कब्र की पहली रात, हकीकत, हदीस और एक सच्चा वाकया। यूट्यूब चैनल इंट्रो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर अकेले कब्र में जाएंगे तो हमारी पहली रात कैसी होगी? आज हम आपको न सिर्फ कब्र की हकीकत और हदीसों की रोशनी में उसकी सच्चाई बताएंगे, बल्कि एक ऐसा वाकया भी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मौत एक हकीकत जो हर किसी को चखनी है। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। सूरह अनकबूत 57। जब किसी की मौत आती है तो उसकी जिंदगी के सारे रिश्ते, नाते, दौलत और शोहरत यहीं रह जाती है। उसके साथ सिर्फ उसके अच्छे या बुरे कर्म ही जाते हैं। हदीस में आता है, जब इंसान मरता है तो तीन चीजें उसके साथ कब्र तक जाती हैं, उसका माल, उसके रिश्तेदार और उसके कर्म। लेकिन माल और रिश्तेदार वापस लौट जाते हैं, सिर्फ उसके कर्म ही उसके साथ रहते हैं। बुखारी, मुस्लिम। कब्र की पहली रात, मुनकर और नकीर के सवाल। जैसे ही इंसान को कब्र में रखा जाता है, मिट्टी उसके ऊपर डाली जाती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं, तो उसके लिए एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। हदीस में आता है कि जब इंसान को दफनाया जाता है और लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वह उनकी जूतियों की आवाज तक सुनता है। बुखारी। इसके बाद उसके पास दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं, जिनका चेहरा बहुत खौफनाक होता है। वे उससे तीन सवाल पूछते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर इंसान नेक होता है तो वह आसानी से जवाब दे देता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है। लेकिन अगर वह दुनिया में गुनाहों में डूबा हुआ था तो वह इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता और अजाब शुरू हो जाता है। एक सच्चा वाकया, कब्र की पहली रात का खौफनाक मंजर। एक बार का वाकया है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक घनिष्ठ दोस्त इंतकाल कर गया। उन्होंने उसके घर वालों से इजाजत ली कि वे कब्र में जाकर देखें कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब रात का वक्त हुआ तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने एक साथी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने देखा कि मिट्टी ताज़ा थी। वे जमीन पर लेट गए और कब्र की मिट्टी से अपने कान सटाकर सुनने लगे। थोड़ी ही देर में उनके चेहरे का रंग उड़ गया, पसीने से भीग गए और वे सहम गए। उनके साथी ने उनसे पूछा कि आपने क्या सुना? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मैंने सुना कि कब्र में फरिश्ते उससे सवाल कर रहे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू छोड़े जा चुके थे और वह अजाब में चीख रहा था। ये सुनकर उनके साथी रोने लगे और कहा, ए उमर, अगर यह हाल इस शख्स का है जो अच्छा इंसान था तो हमारा क्या होगा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पूरी रात रोते रहे और फरमाया, कब्र से बड़ा कोई नसीहत देने वाला नहीं। अगर इंसान को कब्र की हकीकत समझ आ जाए तो वह कभी भी गुनाह की तरफ न जाए। कब्र में अच्छे और बुरे इंसान का हाल। अगर इंसान नेक और परहेजगार होता है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स की कब्र को रोशन और वसीअत खुली कर देते हैं और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन अगर इंसान गुनहगार और बदअमल होता है तो उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। उस पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं और वह कहता है, ए अल्लाह, मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। लेकिन उसे कभी वापस नहीं भेजा जाता। सबक और नसीहत। चेकमार्क, कब्र या तो जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड्ढा। चेकमार्क, अच्छे कर्म ही हमारी कब्र को रोशन कर सकते हैं। चेकमार्क, हमें हर दिन अपनी कब्र की तैयारी करनी चाहिए। चेकमार्क, नमाज, रोजा, जकात और अच्छे अमल ही हमें कब्र के अजाब से बचा सकते हैं। ए अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से महफूज रख और हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि हर कोई अपनी कब्र की तैयारी कर सके।